नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से चटपुरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। कक्षा 8 का पार्ट 9 हिंदी, जहाँ पहिया हैं। लेखक पी साईनाथ। देखिए, मैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। जहाँ पहिया है पार्ट के जंजीर से हम शुरुआत करते हैं। जंजीरें, देखिए पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों के द्वारा किन समस्याओं का की ओर इशारा कर रहे हैं, किस समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं, ये आपके अनुसार बताना है। तो ये रहा उत्तर आपके सामने। लेखक जंजीरों के माध्यम से पुडुकोट्टे की जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है, जहाँ की यहाँ की महिलाएं रूढ़िवादिता की शिकार थी। ये न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाते थे और न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव ही कर पाते थे। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। ये हो गया है कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते थे और न अनुभव करते थे, इसलिए इन्हीं को ही क्या बताया, जंजीरें बताया है लेखक ने। अगला दूसरा क्वेश्चन, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए, है ना। ये जंजीरें की जो जंजीरें कहा है, जो गुलामों की बेड़ियां इन्होंने कहा है महिलाओं के लिए, तो आप इस बात से सहमत है? हाँ, लेखक की इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। पुडुकोट्टे जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिससे बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने साइकिल चलाना सीखकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूर किया। ये जहाँ पहिया है साइकिल सीखने वाली स्त्रियों के बारे में है, जो पुडुकोट्टे जिले की थी, तमिलनाडु के, जो अत्यंत पिछड़ा जिला है। आर्थिक स्थिति देखिए, पहिया साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टे की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए, तो ये बदलाव आए हैं। साइकिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और श्रम तथा समय की भी बचत हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि आज साइकिल्स को अपनी साइकिलें बेचनी थी, उसको कमाकर खाना था, तो वो क्यों भाई ये विरोध करे, उनको तो सपोर्ट करना ही है। इस शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। इसलिए किया क्योंकि उस पिछड़े जिले में वही एकमात्र डीलर थे। इस आंदोलन से उसे काफ़ी बिक्री भी हुई थी, यानी साइकिलें बेचने वाला वही था उस एरिया में, तो उसको भी फायदा हुआ। आगे देखिए, तीसरे क्वेश्चन, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन सी बाधा आई? शुरुआत में कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में लोग महिलाओं पर तरह तरह की प्रवृत्तियां कसते थे और इन महिलाओं को लोगों की बदी टिप्पणियों को भी झेलना पड़ता था, यानी ऊट पटांग जो भी बोलते हैं उनको सुनना पड़ता था प्रारंभ में। शीर्षक की बात, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों नहीं रखा? क्योंकि साइकिल और बात है तो ये साइकिल भी रख सकता था, परंतु जहाँ पहिया है क्यों रखा, तो इसके बारे में बताना है। इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा के होगा क्योंकि पहिया गतिशीलता का प्रतीक है। पहिया वह साधन है जिसने तमिलनाडु के पुडुकोट्टे जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल दी। उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और वे आत्मनिर्भर हो गए। यानी पहिया गतिशील होता है, पहिया क्या करता है, चलता रहता है गतिशील। उसी गतिशीलता के आधार ही महिलाओं की जो है वो आर्थिक स्थिति सुधरी थी, इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है रख दिया। आगे देखिए, अपने मन से इस पाठ का दूसरा शीर्षक सुझाइए और अपने दिए हुए शीर्षक के तर्क भी दीजिए। दूसरा कोई शीर्षक, यानी दूसरा इस पाठ का नाम हम दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। इस पाठ का दूसरा शीर्षक पहिए पर सवार जिंदगी हो सकता है। इसका कारण मेरे अनुसार पुडुकोट्टे की महिला अब निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें क्या मिल गया है? पहिया का सहारा मिल गया है। पहिया का सहारा मिल गया, यानी साइकिल का सहारा मिल गया है। आगे देखिए, समझने की बात में, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए ये कितना भी बड़ी चीज़ है, उनके लिए ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी ही बड़ी उपलब्धि है। यहाँ लोगों को ये समझना बहुत कठिन है कि उन पिछड़ी हुई महिलाओं के लिए ये साइकिल चलाना कितना बड़ी बात थी, यानी उनके लिए तो हवाई जहाज चलाने बराबर थी, हवाई जहाज उड़ाने के बराबर उपलब्धि थी। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो हम समूह बनाकर चर्चा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं घर की चारदीवारी के अंदर रहकर ही गृहस्थी
घर गृहस्थी का कार्य करती थी। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को किसी प्रकार का निर्णय लेने की आज़ादी नहीं थी। ऐसी स्थिति में यदि महिलाओं को साइकिल चलाने की आज़ादी मिल जाती है तो वे घर से निकलकर अपने कार्यों को सही तरीके से करेंगी, बाहर लोगों से बातचीत करके अपने व्यक्तित्व विकास भी कर सकेगी और वे समाज की रीति नीति और आत्मनिर्भरता तथा नवीनता को भी सीख सकेंगी। यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल के विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा है लेखक ने? साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा है, इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना सभी आयु के व्यक्तियों के लिए सरल है। यानी विनम्र क्या मतलब होता है? सभी के साथ ये अपना एक ही तरह का व्यवहार रखते हैं। विनम्र ना, ये विनम्र है, विनम्र है ना, विनम्र। यानी साइकिल चाहे बूढ़े चलाओ और चाहे बच्चे चलाओ, साइकिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। साइकिल से क्या आ रहा है? पसंद फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? देखिए क्यों होता होगा, ये इसलिए क्यों होता होगा? साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर वे घर की चार दीवार से बाहर निकलते हैं और खुद को रूढ़िवादी बंधनों से आज़ाद महसूस करते हैं। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अब कल्पना से क्या है? कल्पना चावला है। कल्पना से देखिए, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? देखिए, पुडुकोट्टई से अगर कोई महिला चुनाव लड़ती है तो अपना पार्टी चिन्ह साइकिल बनाती, क्योंकि साइकिल महिलाओं की आज़ादी और उनके भरोसा का प्रतीक है। दूसरा, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो सारी दुनिया ठहर जाएगी, क्योंकि पहिया ही तो मानव प्रगति का आधार है। क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले अपने जो भी साधन बनाने से पहले उन्होंने पहिया बनाया। सबसे पहले क्या बनाया? पहिया बनाया। सबसे पहले पहिया का आविष्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने और अनेक प्रकार के साधन बनाए थे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद और अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। इस कथन से अभिप्राय गया है। इस कथन का अभिप्राय है कि 1992 से पहले पुडुकोट्टई महिलाएं पुरुषों पर द्वारा थोपी गई मान्यताओं का पालन करते और व्यवस्थित थे कि किंतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 1992 को पर उन्होंने सारी जंजीरें तोड़ डाली और वे जाग चुकी थी। इस कथन का आशय यही है। उन्होंने स्वतंत्रता मिल गई 8 मार्च के बाद। मान लीजिए आप एक स्वतंत्रता है और आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई की घटना का समाचार पत्र तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर समाचार पत्र तैयार कीजिए। तब समाचार पत्र हम तैयार कर रहे हैं। अब क्या समाचार पत्र देखिए, ये समाचार पत्र है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक जिला पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992। संवाददाता, कल पुडुकोट्टई में एक अद्भुत अकल्पनीय घटना घटी है। कल आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित स्टेडियम में यहाँ की महिलाओं ने एक ऐसा नज़ारा पेश किया है विश्व भर की महिलाओं के लिए आदर्श बनकर उभर रहा है। लगभग 1500 महिलाओं ने अपनी साइकिलों पर झंडे लगाकर घंटियां बजाते हुए सारे शहर की परिक्रमा की और स्टेडियम में प्रवेश किया। इससे इन महिलाओं ने पुरुष वर्चस्व की चुनौती देते हुए नारी जाति का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया और एक अविस्मरणीय इतिहास रच दिया। और अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन अगले पृष्ठ में आपकी कहानी आई है किताब के अंदर, पाठ्य पुस्तक 54 पर दी गई है। पिता के बाद कविता दी गई है। पिता के बाद, तो ये पिता के बाद है ना, ये पिता के बाद। इस पिता के बाद में आपको क्या करना है? क्या कविता में और फातिमा की, यानी कविता नाम की जो लड़की है और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए, है ना। पिता के बाद आगे कविता आई हुई है, उसके बाद देखिए, फातिमा का कहना है कि वे साइकिल चलाकर आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करती है, लेकिन कविता के अनुसार पिता के बाद भी लड़कियां उसके उत्तराधिकार को संभालती हैं। इस प्रकार कविता और फातिमा के विचारों में एक साझा बात यह है कि लड़कियां पुरुषों से किसी बात में कम नहीं है।
पुरुषों से बरोबर कंधा से कंधा मिलाकर लड़कियां चलती है। भाषा की बात में देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप जान चुके हैं और इस पाठ में आइए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं। अभी, पर, अनु, परि, वि, ये तो उपसर्ग है। इख, वाला, ता, ना प्रत्यय और भी प्रत्यय हैं। देखिए पहले उपसर्ग है। शब्द देखिए, विरोध, विरोध में वि उपसर्ग और रोध शब्द है। अभिव्यक्ति में अभि उपसर्ग और व्यक्त शब्द है। प्रदर्शन में पर उपसर्ग और दर्शन शब्द है। प्रशिक्षण में प्र उपसर्ग और शिक्षण शब्द है। असाधारण अ उपसर्ग और साधारण शब्द है। विनम्र वि उपसर्ग और नम्र शब्द है। अधिकार में अधि उपसर्ग और कार शब्द है। प्रशंक में पर उपसर्ग और सशंक शब्द है। बेशक में बे उपसर्ग और शक शब्द है। बे उपसर्ग और शक शब्द है। और निर्भरता में निर उपसर्ग और भरता शब्द है। सतर्कता में स उपसर्ग और तर्कता शब्द है। विभाग में वि उपसर्ग और भाग शब्द है। अब आगे ये आगे प्रत्यय, यहाँ ता प्रत्यय लगाए। ये क्या है? ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय, 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 ता प्रत्यय स्वाधीन शब्द है। ता प्रत्यय इक मध्यम शब्द है और इक प्रत्यय है। खेती शब्द है। हर प्रत्यय है। वर्ष शब्द है और ये प्रत्यय है। केंद्र शब्द है। इत प्रत्यय है। अंत शब्द है और इम प्रत्यय, अंतिम है ना। समझ प्रत्यय और ना प्रत्यय और समझ शब्द है। बराबर शब्द हैं और ई प्रत्यय हैं। इस प्रकार ये हमारा पाठ समाप्त हो रहा है। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।